फंगस की खौफनाक सीरीज, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे देश में पहले तो कोरोना वायरस ने कहर बरपाया, फिर ब्लैक फंगस आया। अभी इसे महामारी घोषित किया ही गया था कि व्हाइट फंगस ने दस्तक दे दी, लेकिन ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक येलो फंगस भी अब यूपी में दस्तक दे चुका है। कोरोना के बाद फंगस की फांस, खतरनाक फंगस की जानलेवा सीरीज। व्हाइट और ब्लैक फंगस के बाद अब एक और नया फंगस लोगों की जिंदगी का ग्रहण बनने की कोशिश कर रहा है। ब्लैक फंगस से जूझ रहे लोगों की जिंदगी में व्हाइट फंगस की एंट्री के बाद अब येलो फंगस भी दस्तक दे रहा है। बताया जा रहा कि येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। फंगस की सीरीज में एक और नया नाम, व्हाइट और ब्लैक फंगस के बाद येलो फंगस। कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के कहर के बाद येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी है। गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला मामला सामने आया। येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है। इस लक्षण को मुकोर सेप्टिकस या फिर पीला फंगस नाम दिया गया है। दरअसल येलो फंगस एक घातक बीमारी है। लक्षणों में सुस्ती, कम भूख लगना या बिल्कुल भी भूख ना लगना और वजन कम होना देखा जा रहा है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है वैसे वैसे घातक होता जाता है। घावों से मवाद का रिसाव होता रहता है। सबसे ज्यादा खतरनाक है कि येलो फंगस घाव को भरने नहीं देता, जिसकी वजह से मरीज में संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। येलो फंगस को ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा। पीले फंगस के शुरुआती लक्षण नाक बहने और सिर दर्द जैसे सामान्य ही हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया है कल जिसको तीन फंगस मिले हैं। उसमें एक ब्लैक फंगस है, एक वाइट फंगस है और एक येलो फंगस है। जो येलो फंगस है वो मैं अपने कैरियर में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मेरा 30 साल का कैरियर है। इस फंगस का नाम है म्यूकर सेप्टिकस, जो अभी ह्यूमन स्पीसीज में नहीं मिला है। मैंने बहुत लिटरेचर छाना है, उन सब में कहीं नहीं मिला है, कोई पेपर नहीं है इसके बारे में। लेकिन ये पढ़ा है मैंने कि ये येलो फंगस है, ये जो घाव बनाते हैं हम सफाई करने के बाद नाक में, ये उसको भरने नहीं देता है और वो घाव से पस और खून रिसता रहता है। तो ये इन दोनों से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। ब्लैक फंगस का कहर पिछले कई दिनों से कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में देखने को मिले हैं। ब्लैक फंगस की वजह से कई मरीजों की जान भी जा चुकी है। लखनऊ के कई अस्पतालों में अभी भी ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना संक्रमितों ने बिना डॉक्टर की सलाह पर बेहिसाब स्टेरॉइड खाई। गांव में डॉक्टर्स ने खूब स्टेरॉइड लिखी, जिसकी वजह से मरीज कोरोना से तो ठीक हो गए, लेकिन ब्लैक फंगस के शिकंजे में आ गए। अगर आपको नाक में दिक्कत महसूस हो रही हो, अगर आपको सिर दर्द हो या फिर आपके चेहरे के एक हिस्से में दर्द महसूस हो या सूजन हो, इसके अलावा चेहरा सुन्न पड़ रहा हो, तो ये भी ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। वहीं चेहरे का रंग बदल रहा हो, पलकें सूज रही हो या फिर दांत हिलने लगे हो, तो भी ब्लैक फंगस के ही लक्षण हैं। इसके अलावा अगर ब्लैक फंगस ने आपके फेफड़े पर आक्रमण कर दिया है तो बुखार, सांस लेने में तकलीफ, कफ में खून आना और सीने में दर्द होने के अलावा धुंधला भी दिखाई दे सकता है। ये है ब्लैक फंगस है, इसको हम म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। ये उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, या हमें देखने को मिल रहा है जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं और उनका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 400 से ज़्यादा है, 400 के आसपास, उनको ब्लैक फंगस हुआ है।
ये जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको होता है। जो वाइट फंगस है ये भी इसी तरीके से उन्हीं लोगों को होता है। इन दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि जो हमारा ब्लैक फंगस है वो नाक से शुरू होके आँख में जाता है और फिर ये ब्रेन पे अटैक करता है। अब समझिए कि आखिर ब्लैक फंगस हो क्यों रहा। जिन मरीजों को शुरुआत में ही स्टेरॉइड दिए गए उनमें ब्लैक फंगस का संक्रमण हो सकता है। स्टेरॉइड की बहुत ज्यादा डोज से ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ा। ऐसे लोगों के खून में मिठास की मात्रा बढ़ जाती है जो हाई ब्लड शुगर के रूप में सामने आता है। लंबे वक्त तक स्टेरॉइड दिए जाएं तो भी लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ सकते हैं। डायबिटीज मरीजों को फंगस में सबसे ज्यादा खतरा महसूस होता है। ब्लड शुगर कंट्रोल रखने की दरकार होती है। ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस की दस्तक ने भी स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि अभी तक ब्लैक फंगस के बारे में ही पूरी जानकारी नहीं जुटाई जा सकी थी कि व्हाइट फंगस की मार कोरोना से ठीक हुए मरीजों में दिखने लगा। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि व्हाइट फंगस को कौन सी चीज ज्यादा खतरनाक बनाती है। ब्लैक फंगस कोरोना के उन मरीजों में पाया गया जिनको बहुत ज्यादा स्टेरॉइड दिए गए, जबकि व्हाइट फंगस के केस उन मरीजों में भी संभव हैं जिन्हें कोरोना नहीं हुआ। ब्लैक फंगस आंख और ब्रेन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जबकि व्हाइट फंगस आसानी से लंग्स, किडनी, आंत, पेट और नाखूनों को प्रभावित करता है। इसके अलावा ब्लैक फंगस ज्यादा डेथ रेट के लिए भी जाना जाता है। इस बीमारी में डेथ रेट 50% के आसपास है, यानी हर 2 में से 1 व्यक्ति की जान खतरे में है। व्हाइट फंगस भी जानलेवा है अगर वो हमारे खून या लंग्स में मौजूद है। ये है ब्लैक फंगस है, इसको हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। ये उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, या हमें देखने को मिल रहा है जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं और उनका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 400 से ज़्यादा है, 400 के आसपास, उनको ब्लैक फंगस हुआ है। ये जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको होता है। जो वाइट फंगस है ये भी इसी तरीके से उन्हीं लोगों को होता है। इन दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि जो हमारा ब्लैक फंगस है वो नाक से शुरू होके आँख में जाता है और फिर ये ब्रेन पे अटैक करता है। जो वाइट फंगस है वो नाक के थ्रू सांस के रास्ते में जाके वो फेफड़े पे अटैक करता है, वो एक निमोनिया पैदा करता है। इन दोनों में सिर्फ अंतर इतना है, लेकिन 8-10% केसेज में ये दोनों ही मिलते हैं। तो उस मरीज को इससे ये भी खतरा है कि काला फंगस ब्रेन में ना चला जाए और जो वाइट फंगस है वो उनके फेफड़ों में ना चला जाए। कोरोना के बाद फंगस की सीरीज और भी बड़ा खतरा बना रही। उसमें भी अब ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के तौर पर घातक चेन सामने आ रही है। इन सब के अलावा फंगस से निपटने के लिए जरूरी इंजेक्शन की मारामारी भी उतना ही बड़ा खतरा है। गाजियाबाद में जो इस समय ब्लैक फंगस के मामले में 50 से ज़्यादा हैं अलग अलग अस्पतालों में, वहीं जो वाइट फंगस है उसके मामले 7 हैं। और अब इन दोनों के बाद सबसे ज़्यादा खतरनाक कहे जाने वाला जो पीला फंगस है उसने भी गाजियाबाद में दस्तक दे दी है और पहला मरीज सामने आया है पीले फंगस का। गाजियाबाद से बीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। कोरोना काल के लॉकडाउन में लोगों के पास ऑनलाइन ही एक ऐसा जरिया है जिससे मजबूर लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये आपदा काल ही साइबर ठगों के लिए अवसर बन चुका है, यानी महामारी के ऑनलाइन मुजरिमों की नजर आप पर है। कोरोना काल में क्रिमिनल्स का जाल। लोगों के लिए आपदा, ठगों के लिए अवसर। कोरोना काल में सब कुछ लॉक है। बाजार लॉकडाउन की वजह से बंद है, लोगों की जिंदगी भी लॉकडाउन में है। ऐसे हालातों में जब लोग खुले में सांस लेने के लिए भी सोच रहे हैं, तो साइबर क्रिमिनल्स का शातिर दिमाग इस आपदा के मौके को भी अपने लिए अवसर बना चुका है। नोएडा में कोरोना काल में हुई साइबर क्राइम की वारदातें लोगों के इर्द गिर्द फैले जाल की तरफ इशारा कर रही हैं।
लॉकडाउन में लोगों की लाइफ लाइन, रुपयों की किल्लत, लोन का शातिर जाल। ये तस्वीरें गौतम बुद्ध नगर के साइबर थाने की हैं। यहाँ से पूरे मंडल में होने वाले साइबर अपराध और सक्रिय साइबर अपराधियों पर नजर रखी जाती है। अकेले मेरठ में ही कोरोना काल के दौरान साइबर ठगों के काफी मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा मामले बैंक लोन दिलाने के नाम पर ठगी के सामने आ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इस मुश्किल वक्त में आम आदमी का काम बंद है और उसके खर्च जारी है। इसी नब्ज को पकड़कर शातिर साइबर क्रिमिनलों ने लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। वो कॉल करेंगे, सर मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, आपको लोन की आवश्यकता है नहीं है, तो वो भाई जो पीड़ित होगा वो बोलेगा हाँ मुझे आवश्यकता है। उसके बाद जो है फिर वो कहेंगे ठीक है आप प्रोसेस है इसका इतना फीस जमा कर दीजिए, फिर ये कर दीजिए। इस तरीके से 10-11 हज़ार 12 हज़ार रुपये उनसे ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको एक्सिस बैंक या SBI किसी से भी कॉल आती है तो आप प्लीज़ इस ठगी का शिकार ना हो। आप अपने ब्रांच मैनेजर से इस चीज़ से बात करें या अपने जो कस्टमर केयर है जो आपका एक्सिस बैंक का SBI का उनसे बात करें कि आपके यहाँ लोन की सुविधा है नहीं है। इस तरीके की बातें, इस तरह के बहुत से प्रार्थना पत्र आए हैं। कोरोना ने केवल लोगों का ही काम नहीं रोका बल्कि बाजारों को भी लॉकडाउन के शिकंजे में जकड़ रखा है, जिससे लोगों को जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद लोगों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कारगर साबित हो रही है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग पर लोगों की भीड़ भी ठगों को सक्रिय कर चुकी है। ये ठग नामी कंपनियों के नाम पर फर्जी साइट बनाकर लोगों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। OLX पे लोग अपना फर्नीचर के लिए ऑनलाइन वो कर दे रहे हैं। उसके बाद जो वो लोग क्या करते हैं, अपना एक कहते हैं आप ये लिंक हमें 1 रुपये आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ट्रांसफ़र न करने बजाय जो लिंक भेजते हैं उसे पे मोड ही दिखाता है। अब वो सोचते हैं कि हाँ ये हम पे कर रहे हैं, बट वो जिसे पे करते हैं पूरा पैसा उनका अकाउंट खाली हो जाता है। तो ये भी चीज़ें हैं, लोग घर पे बैठे और कोई कहीं बाहर निकल नहीं सकता, तो आदमी इस तरीके से भी हो रहा है। तो मेरा सिंपल से कहना है कि आप इस तरीके की ठगी का शिकार ना हो। आप अगर OLX पे या ऑनलाइन कोई सामान मंगा रहे हैं, कुछ भी मंगा रहे हैं, तो आप प्रॉपर आप वेबसाइट पे जाइए, गूगल स्टोर पे जाइए और चेक करिए कि ऑथेंटिक है नहीं है, तभी आप मंगाइए। नोएडा के साइबर थाने में हर रोज ऑनलाइन ठगी के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये साइबर ठग लोगों को लुभावने ऑफर देकर अपनी फर्जी साइट तक ले जाते हैं और जब एक बार शख्स उनकी साइट पर खरीदारी करता है और अपने जरूरी डिटेल्स भरता है, इसी के साथ ही साइबर ठगों की टीम सक्रिय हो जाती है और शिकार के बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड से रुपए उड़ा दिए जाते हैं। सबसे पहले तो कभी बैंक से कभी कॉल आती नहीं, फर्जी बैंक मैनेजर बनकर कोई कॉल नहीं करता है। कभी बैंक वाले कॉल नहीं करते कि आप मुझे अपना नंबर OTP दे दीजिए या कोई चीज़ शेयर करते मांगते हो। तो मेरा इतना लोगों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि कभी भी कोई फ़ोन आए, अगर कोई कहता है कोई भी नंबर देना है मुझे, आप कतई मत दीजिए। कहता है जी ये ऐप डाउनलोड करिए, AnyDesk, ये डेस्क, आप कतई डाउनलोड करिए। जैसे ही आपने डाउनलोड किया आप ठगी के शिकार हो गए, आपका पूरा अकाउंट खाली हो गया। साइबर क्रिमिनल से बचने का सबसे आसान तरीका ऑनलाइन शॉपिंग में किसी भी तरह की पर्सनल डिटेल ना भरें। कोशिश करें कि पेमेंट डिलीवरी के वक्त करें, जिससे इन शातिरों को मात दी जा सकती है। नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट, ABP गंगा। ताउते के बाद अब यास से सावधान। जी हां, मौसम लगातार बदल रहा है। पिछले दिनों ताउते तूफान के चलते कई राज्यों में भारी बारिश का दौर देखने को मिला। कई राज्यों में भारी बारिश भी देखने को मिली। अभी इस तूफान का असर कम भी नहीं हुआ कि अब यास तूफान का खतरा मंडराने लगा है। मोटर वेसल, दिस इज इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तटरक्षक यह सूचना आपकी सुरक्षा के लिए दे रहा है। इस जगह पर चक्रवात आने की सूचना जारी की गई है। ताउते के बाद यास का खतरा। 165 किलोमीटर की रफ्तार से टकराएगा यास। चक्रवात ताउते के बाद अब तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। माना जा रहा है कि खतरनाक यास 26 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है। यास अपने साथ तबाही का क्या मंजर बिखेरेगा, उससे निपटने की तैयारियां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बनने लगा यास।
खाड़ी में कम दबाव का बन रहा क्षेत्र। बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। माना जा रहा है कि यह कम दबाव का क्षेत्र ही चक्रवाती तूफान यास का रूप ले लेगा। मौसम विभाग ने चक्रवात यास के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना जताई है, जो 24 मई की रात तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है, जिसके बाद 24 घंटे काफी जोखिम भरे साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि यास 26 मई को बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराएगा, जिसको लेकर कई राज्यों में 22 से 26 मई तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। यूपी सहित कई राज्य होंगे यास से प्रभावित। तबाही ला सकता है खतरनाक साइक्लोन। तूफान का प्रभाव उत्तर भारत के ज्यादा राज्यों में पड़ सकता है, जिसके चलते बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में एक बार फिर से मौसम बदलेगा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवात यास 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों से टकराएगा। इस हवा की स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। साथ ही पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। 23 मई से बंगाल की खाड़ी में बनने लगा कम दबाव का क्षेत्र। 24 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। 25 मई की शाम तक हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 26 तारीख की दोपहर तक इसकी रफ्तार और बढ़कर 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बंगाल की खाड़ी के अलावा उड़ीसा में मचा सकता है तबाही। सुपर साइक्लोन यास से निपटने के लिए कोलकाता और ओडिशा के जिलों में चक्रवात यास को लेकर रेड वार्निंग जारी की गई है। ओडिशा, बंगाल में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। केंद्र सरकार चक्रवाती तूफान से सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर की जा रही तैयारियों पर नजर बनाए हुए है। इस तूफान के खतरे को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी सक्रिय हो गई। वायुसेना ने एनडीआरएफ की टीमों को एयरलिफ्ट किया है, जो अब कोलकाता, भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर समेत अन्य इलाकों में स्थित हैं। वहीं 26 हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाय पर भी रखा गया है, जो जरूरत पड़ने पर मदद कर सकते हैं। बिल्डअप कल हो गया है, लो प्रेशर एरिया साइक्लोन में चेंज हो गया है, जैसे IMDs वगैरह ने वो दिया। हम भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अब ये इस गति से करीब जो 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है, वो गति थोड़ी सी चेंज होती रहती है। और ये जो आप अभी ट्रैक देख रहे हैं इसका, ये हमने जो ट्रैक किया है कि एंटिसिपेशन में कि ये कहाँ पर हिट होगा लैंड पर। ये जो इलाका हम आपको सी में दिखा रहे हैं, ये हमारा एरिया है जिसमें हम चाहते हैं कि यहाँ पर समुद्र में कोई भी नुकसान ना हो। तो हम लोगों ने इस एरिया से शिपिंग और फिशिंग, जो आजकल बहुत क्लोज कोस्ट है, ये सारे जो कोस्ट हैं वेस्ट बंगाल राइट अप टू उड़ीसा, ये हम क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने और हमारे अपने सोर्सेज ने बताया है कि क्लीन हो चुकी है। तो एक तो वो जो चीज़ है मछुआरों की जान को खतरा, वो क्लियर हो गया है। बाकी ये इस ट्रैक से चलते हुए जो तूफान आएगा, कहीं पर ये बालासोर, नॉर्थ उड़ीसा और उत्तर उड़ीसा और दक्षिण वेस्ट बंगाल कोस्ट में हिट कर सकता है। अब उस पर क्या होगा, तेज हवाएं चलेंगी और समुद्र में लहरें भी उठने की संभावना है। यूपी में भी यास तूफान देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी बीते कई दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 27 मई से 3 दिन लगातार बरेली में बारिश हो सकती है, जिसको देखते हुए यूपी के मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।